हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संजय देवलीकर्स एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइन वेंटिलेशन सब्जेक्ट। माइनिंग इंजीनियरिंग चाहे डिप्लोमा कोर्स हो, पॉलिटेक्निक या फिर डिग्री यानी बीई, यह सब्जेक्ट्स सभी जगह, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में, सभी बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है, कंपलसरी है। अंडरग्राउंड का वेंटिलेशन की जानकारी इसी सब्जेक्ट के द्वारा हमको लेना पड़ता है। अभी माइन वेंटिलेशन बोलने पर आपको मालूम है कि अंडरग्राउंड में एयर जो है, हवा इनटेक एयर रिटर्न डाउन का हिसाब से आती है और अप का हिसाब से रिटर्न होती है। तो ये जो हवा है, इस प्रोसेस में जब अंडरग्राउंड में वर्किंग, कोई भी माइंस में ऑलरेडी वर्किंग चलते रहता है, एक्सट्रैक्शन वर्क, तो ये जो हवा है ये यूज़ होती है, ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं और फिर कंटेमिनेटेड एयर रिटर्न एयर द्वारा आपका हिसाब से ऊपर आती है। तो यहाँ हम एक देखते हैं कि अंदर में हवा दूषित होती है, कुछ स्ट्राटा के अंदर से कुछ गैसेस ऑलरेडी इसके साथ में मिक्स होते हैं। तो हर साल एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स फाउंड इन माइंस। तो डैम्स क्या है? डैम्स यानी पॉइजनस नॉक्सियस गैसेस फाउंड इन माइंस। तो आज हम उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, व्हाट इज डैम्प? इट इज़ नथिंग बट नॉक्सियस गैसेस, poisonous gases present in mines. Now, black dam. What is black dam? Black dam क्या है? Black dam को हिंदी में ठंडी गैस भी बोला जाता है और यह एक मैकेनिकल मिक्सचर है जिसमें प्रमुखता से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी को कभी कभी मतलब चोक डैम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हम फायर डैम की तरफ। फायर डैम्प यानी मीथेन ये सिनोनिमस है मीथेन के साथ, मीथेन का। तो मीथेन का अधिक मात्रा में पाया जाना, मतलब हम उसको फायर डैम बोलते हैं। फायर डैम पे यानी अगर इसकी मात्रा एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर रही, जैसे 5% से लेके 15% तक में, यह विस्फोट कर देता है। जहाँ भी जिस भी एरिया में ये गैस मौजूद है वहाँ पे उसको कोई चिंगारी, स्पार्क मिल गया तो वो विस्फोट कर देगा। ठीक है, तो इसमें हम इट इज़ सिनोनिमस विथ मीथेन एंड रेफरिंग टू द मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस चीफली इन्फ्लेमेबल गिवन ऑफ नेचुरली फ्रॉम कोल। ठीक है, और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब CH4। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आफ्टर डैम्प। अब ये आफ्टर डैम्प यानी क्या कि इट इज़ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जिस्टिंग इन माइन आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ फायर डैम्प और कोल डस्ट एक्सप्लोजन, और इट इज़ composition extremely variable but usually includes carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and some H2S, SO2 in very small percentage, with very small percentage of oxygen. The percentage of CO and CO2 is much in excess of what is normally found in mine. देखिए, इसमें कैसा कि जैसे कि एक्सप्लोजन हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, हाँ, या फिर हाँ, इसके बाद जब माइंस में सब जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, H2S, SO2 वगैरह वगैरह, और कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ O2 के साथ में, तो ये आफ्टर डैम्प कहलाता है। इसमें प्रमुखता से तो CO और CO2, हाँ, द परसेंटेज ऑफ CO और CO2 इज़ मच इन एक्सेस, अधिक मात्रा में मिलेगा आपको CO और CO2 का प्रमाण। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइट डैम्प। अब ये वाइट डैम्प क्या है? इसी को खूनी गैस भी बोलते हैं।
मतलब खून से, ब्लड से हमारा इससे संबंध आता है। ये खून के साथ में एक्ट होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, तो इट इज़ सिनोनिमस विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद में आता है स्टिंक डैम्प। अब ये स्टिंक डैम्प है ने, इसमें सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन H2S, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते, ये प्रमुखता से पाया जाता है। थैंक यू।